कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, और ये क्योंकि बहुत ही दिव्य दिन माने जाते हैं, पवित्र दिन माने जाते हैं जब माँ साक्षात स्वरूप में होती हैं। अब जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यानी कि इस टाइम पर जो भी उपाय किए जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो रिजल्ट आपको जल्दी दे देंगे, ऐसा माना जाता है। तो आपने क्योंकि बीच में बताया ही हमें कि स्कंद माता की पूजा हमें करनी चाहिए अगर निसंतान दंपति है, संतान पक्ष से कोई आपको कष्ट है, किसी तरह का दुख है, वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, वो किस तरह की चीज़ें करें, कौन सी माता की पूजा करें, माँ को किन चीज़ों का भोग लगाएं, या कौन सा माँ का स्वरूप है जिनकी पूजा करने से आपकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो सकती है? देखिए, इस समय पे शैलपुत्री का पूजन बहुत शुभ माना जाता है विवाह के कार्यों के लिए, क्योंकि माता ने स्वयं भगवान की बहुत आराधना की, बहुत, और भगवान के समक्ष उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की और हिमालय में शैलपुत्री जन्मी। रूप से ही उन्होंने बिल्कुल तपस्या अपनी शुरू की थी। बिल्कुल। तो माता शैलपुत्री का पूजन अवश्य करें, और साथ ही साथ माता के जितने भी रूप हैं ना, उनमें एक गौरी का पूजन बहुत माना गया है। महागौरी का। बिल्कुल, महागौरी। अष्टमी का पूजन ये बहुत माना जाता है। नवमी का पूजन ज़रूर बहुत विशेष माना जाता है। विवाह कार्य नहीं हो पा रहा है, किसी कारण अटक रखा है, तो क्या करें कि इन दिनों में माता के किसी भी दिन, वैसे तो मैं कहूँगी कालरात्रि को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी अन्य दिनों में आप अगर हो सके तो कुमकुम और हल्दी, ये इसका किसी भी एक दिन को चुन लीजिए आप इन दिनों में, और कम से कम जो है 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को इस चीज़ का ज़रूर दान करें। तो इससे विवाह कार्य जो होते हैं ना, वो बाधाएं जो भी हैं वो दूर होती हैं। अगर ये संभव कर पाएँ तो ये ज़रूर करें। ये मेल फीमेल कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। सुहागन स्त्रियों को जो बिल्कुल है दान कर सकता है? बिल्कुल ज़रूर दीजिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, अगर विवाह में देरी आ रही है तो इसका कार्य ज़रूर कीजिए। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि एक है कि आप इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती का गठबंधन ज़रूर कीजिए। ये भी नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल इसकी शुभता बहुत बनी रहती है। कोई अगर मंगल दोष बन रहा है तो इस दौरान ज़रूर मंगल दोष की पूजा करवाएं। ये 9 दिन बहुत शुभस्त होते हैं मंगल की शांति के लिए, क्योंकि माता का प्रभाव तो नवग्रहों पे ही है, ठीक है। तो आपकी अगर राहु का भी कोई प्रभाव चल रहा है, काल सर्प दोष का प्रभाव चल रहा है, तो ऐसे तमाम दोषों को दूर करने के लिए माता की पूजा बहुत विशेष है। और विवाह कार्यों के लिए तो विशेष रूप से माता गौरी की पूजा की बात कही गई है। देवी पुराण है, स्कंद पुराण है, जिसमें भी हैं। शिव पुराण में माता के रूपों का बारे में बताया गया है, और पूजन के बारे में खुद माता की सारी विवाह की जो विधि है वो पूरी उसमें आती है शिव पुराण में, किस तरह से माता ने कार्य किया, जो तपस्या की। तो अगर पूजन इस समय पे किया जाए, और हो सके तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो इस दौरान शिव पुराण का दान मंदिर में भी करें। अच्छा, तो बहुत शुभस्त होगा। तो आप जाके किसी भी मंदिर में शिव पुराण बिल्कुल देकर आ सकते हैं। बिल्कुल कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।